अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका के साथ मुमकिना मुआहदे पर एहतियात भरा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तेहरान ने अमेरिकी ड्राफ्ट में कई तब्दीलियों का मुतालबा किया है और कहा है कि वो सिर्फ ऐसी डील कबूल करेगा जो मुल्क के कौमी मफादात और अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। ईरानी क़यादत का कहना है कि माजी के तजुर्बात की वजह से अमेरिका के वादों पर अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के इस्तीफ़े की खबरों को सख्ती से रद्द कर दिया है और हुकूमती अफसरान ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प के बढ़ते असर और रसूख और अहम फैसलों से हुकूमत को दूर रखे जाने पर अपना इस्तीफ़ा सुप्रीम लीडर के दफ्तर को भेजा है। ताहम ईरानियन अथॉरिटीज़ ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि प्रेसिडेंट अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं और इस्तीफ़े की बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत आवाम का भरोसा खो चुकी है और हर अहम मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों के मसाइल और मईशत जैसे बुनियादी मामलात पर हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मुल्क में लोग रोज़मर्रा की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत असल मसाइल हल करने के बजाय सियासी बयानबाजी में मसरूफ़ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 साला अरबाज के कत्ल का मामला गर्म होता जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ के मुतालबे के साथ हुकूमत, कानून और पुलिस के दोहरे रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसी दिन गाज़ियाबाद में सूर्या कत्ल केस के मुलजिम असद को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया और मामला नेशनल मीडिया की सुर्खियों में रहा, जबकि अरबाज कत्ल केस में वैसी सख्त और तेज़ कार्रवाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। सोशल मीडिया पर कई अफराद ने इस फ़र्क पर सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कत्ल के हर मामले में एक जैसी संजीदगी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने मुतालबा किया है कि अरबाज कत्ल केस के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अवाम का कानून और इंसाफ के निज़ाम पर भरोसा बरकरार रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत वापस लौटकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज शुरू करेंगे। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अपने सपोर्टर्स और स्टूडेंट्स से अपील की कि वो आईने भारत के मुताबिक पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। उनका कहना था कि अगर सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हुकूमत को उनकी बात ज़रूर माननी पड़ेगी। तेलंगाना हुकूमत ने मज़दूरों और ख़ास तौर पर गिग वर्कर्स के लिए नए क़वानीन और रेगुलेशंस नाफिज करते हुए कैश में तनख्वाह देने के निज़ाम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। नए क़वानीन के मुताबिक मज़दूरों की उजरत अब बैंक अकाउंट्स के ज़रिए दी जाएगी ताकि सैलरी रिकॉर्ड में शफाफियत रहे और वर्कर्स के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत ने ज़ोमैटो, स्विगी, उबर और दूसरी ऐप बेस्ड सर्विसेज से जुड़े गिग वर्कर्स को भी नए लेबर फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का फ़ैसला किया है, जहां उनके लिए सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम्स और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इन इक़दामात से वर्कर्स को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जबकि लेबर सिस्टम में भी ज़्यादा निज़ाम और शफाफियत पैदा होगी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के ट्रांसफ़र्स पर दोबारा पाबंदी लगा दी है और ये फ़ैसला आज यानी 1 जून से नाफिज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसफ़र सीज़न ख़त्म होने के बाद अब आम सूरत में किसी मुलाजिम का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि सिर्फ ख़ास और ज़रूरी मामलात में ही ट्रांसफ़र की इजाज़त दी जाएगी, जबकि बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को नए अहकामात पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। अथॉरिटीज़ के मुताबिक पाबंदी के मकसद इंतज़ामी निज़ाम में इस्तेहकाम बरकरार रखना और डिपार्टमेंट्स के काम काज को मुतासिर होने से बचाना है। इस फैसले के बाद अब सरकारी मुलाजिमीन को ट्रांसफ़र के लिए ख़ास मंजूरी हासिल करना ज़रूरी होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैदराबाद समेत तेलंगाना में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का अमल जल्द शुरू होने जा रहा है और हुकाम ने अवाम को अपनी वोटर तफसीलात की तस्दीक करवाने की हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो जाता है या वेरिफिकेशन के दौरान उनकी मालूमात में मसला पाया जाता है तो उन्हें वोट देने का हक खोना पड़ सकता है।
इलेक्शन अथॉरिटीज़ का कहना है कि ऐसे अफराद को अपनी शहरियत या दूसरी ज़रूरी मालूमात के सबूत पेश करने के लिए भी कहा जा सकता है। हुक्काम ने जोर दिया है कि तमाम मुस्तहिक वोटर्स अपनी तफसीलात वक्त पर दुरुस्त और अपडेट करवा लें ताकि आने वाले इंतखाबात में वोट देने के हक से महरूम ना होना पड़े और किसी कानूनी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक अफसोसनाक हादसे में आईपीएल फाइनल देखते हुए गाड़ी चलाने वाला नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दोस्त थार गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और मोबाइल पर मैच देखने में मसरूफ़ थे कि अचानक ड्राइवर की तवज्जो सड़क से हट गई और गाड़ी बेकाबू होकर एक कुएं में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर अरुण हलाक हो गया जबकि उनके 2 साथी जख्मी हालात में बच निकलने में कामयाब रहे। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई और काफ़ी देर की कोशिश के बाद लाश और गाड़ी को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने इस वाक़ये को सबके लिए एक सख्त सबक करार देते हुए कहा कि ड्राइविंग के दौरान चंद लम्हों की गफलत भी जानलेवा साबित हो सकती है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को जून के आगाज़ पर एक और झटका लगा है क्योंकि 19 केजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 52 रुपये महंगा हो गया है जबकि दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये नई कीमतें 1 जून यानी आज से नाफिज हो चुकी हैं जिसका असर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और दूसरे छोटे कारोबारों पर पड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।